हेलो एंड वेलकम टू ENP। आज हम पढ़ाई की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाई तो आपने पूरा साल कर ली। अब टाइम आया है टेस्टिंग का। आपने पूरे साल कितनी मेहनत की है अब पता चलेगा। हालांकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो मई में हैं, लेकिन बाकी सभी क्लासेस के एग्ज़ाम्स या तो शुरू हो गए हैं और या होने वाले हैं। कहीं एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो कहीं ऑफलाइन हो रहे हैं, कहीं कहीं तो बिना एग्ज़ाम्स के ही प्रमोशन मिल रही है। खैर, ये तो थी मजाक की बात। आप सभी लोग या तो ऑनलाइन और या ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए मेरी ओर से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर करना और मुझे अपना रिजल्ट बताना मत भूल जाना। अब आती हूँ लास्ट टाइम टिप्स पर। पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। हालांकि पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई करते करते एग्ज़ाम्स देते देते आप सबको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं। अगर गलती ना करें तो फिर बच्चे कैसे। तो कुछ ऐसी बातें जो आप शायद ध्यान नहीं देते, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम है, इसलिए ज़्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये सुनकर खुश मत हो जाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं। उसी में आंसर इतना कंफ्यूज करते हैं कि बंदा समझ ही नहीं पाता कि किस आंसर पर टिक करे। तो ये ध्यान रखना है आपने। ऑब्जेक्टिव हैं तो विशेष ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें और पेपर को सबमिट करने से पहले रिवाइज ज़रूर करें। जल्दबाजी में सबमिट ना कर दें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आप बहुत जल्दी हल कर लेते हैं, और सब्जेक्टिव के लिए आपको सारे आंसर लिखकर उसकी PDF बनाकर सबमिट करनी होती है। अब यहाँ आती है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। जब आप PDF बना रहे हैं तब इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपने लिखा है उसकी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर, ब्लर ना हो, उस पर ठीक ठाक रोशनी भी पड़ रही हो कि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। ये देखो, ये ऐसी फोटो मत खींच के भेज देना कि टीचर के लिए पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। दूसरी बात, जिस सब्जेक्ट का पेपर होता जाए उसकी PDF या तो किसी पेन ड्राइव में सेव कर लो या फिर कहीं और जगह, बस उस डिवाइस से हटा लेना जिस पर आप लोग पेपर दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ ही कई बार हो चुका है कि पेपर था हिंदी का और बच्चे भेज रहे हैं मुझे इंग्लिश की PDF, साइंस की PDF या फिर संस्कृत की PDF, और बाद में मैम गलती हो गई, मैम सॉरी। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ध्यान से चेक कर लें कि आपकी PDF सबमिट हुई भी है या नहीं, क्योंकि बड़ी बार बच्चे कहते हैं कि मैम हमने तो सबमिट की थी, और जब हम चेक करने लगते हैं तो कोई PDF होती ही नहीं है। हो सके तो उस वक्त जब सबमिट लिखा आता है उस वक्त की एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर कंप्यूटर में या किसी और गड़बड़ी की वजह से कोई भी बात हो तो आपके पास एक प्रूफ हो कि आपने पेपर सबमिट किया था। और जो भी लिखा है उसकी भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। टाइम का ध्यान तो आप सबको रखना ही है। अब आते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम पर। लगभग सभी स्कूलों में 8th ऑनवर्ड्स ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं। अब स्कूल तो उन सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो सरकार ने जारी किए हैं, लेकिन आपका भी कुछ फ़र्ज़ है, आपको भी उन रूल्स को फॉलो करना है। जैसे डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग। बड़े दिनों के बाद दोस्त मिलेंगे तो ऐसा ना हो कि गले वाले लग के मिल रहे हैं। दूर से ही अपनी खुशी दिखाएं, अपना जो एक आपका मन उछल रहा है उसे दूर से ही हाय हेलो कहकर इजहार करें, गले ना मिले। फिर सैनिटाइज़र। भले ही हर कमरे में सैनिटाइज़र रखा होगा, लेकिन आप अपना पर्सनल सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं और जब जब ज़रूरत लगे हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अपना पेंसिल बॉक्स पहले से ही चेक कर लें, और पेन्स तो बेशक ज़्यादा ही रख लें ताकि किसी के साथ कुछ शेयर ना करना पड़े। अपनी वाटर बॉटल ज़रूर लेकर जाएं। पहले कहते थे शेयरिंग इज़ केयरिंग, लेकिन अब
इफ़ यू केयर देन डोंट शेयर। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने। बस इन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें और बिंदास होकर पेपर देने जाएं। हम सबका आशीर्वाद तो है ही आपके साथ और आपकी मेहनत तो है ही है। आप देख लेना, आप सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कीप इन टच, जल्दी ही मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।